मिथ्यात्व के बारे में थोड़ी जानकारी दी। मिथ्यात्व गुण स्थान, उसकी जानकारी के मिथ्यात्व गुण स्थान में रहने वाले जीव की आत्मा की स्थिति परिणति क्या होती है, इसकी जानकारी दी कल। जिनेश्वर भगवान की वाणी कमी या अपने मन अनुसार कमी ज्यादा प्ररूप ना करे, मन आवे जैसा बोले, जिन मार्ग पर दुष्ट परिणाम भाव रखे, हिंसा के परिणाम होवे, को गुरु को देव को धर्म, इस पर आस्था है। तत्व श्रद्धा का अभाव, तत्व साथ है उसका अभाव है। सात तो पीछे बताए अर्थ सहित बताए हुए हैं, उसका अभाव है। उपभोग है, संसारी भोगों के सामग्रियों को जोड़ना, उद्गल में आनंद मनाना, बाहर की चीजों पर खुश होना, संतों का समागम अच्छा नहीं लगे, मिथ्या दर्शन मोन्य कर्म के उदय में अतत्व श्रद्धान यानी खोटी श्रद्धान, जीव के परिणाम मोक्ष मार्ग के कारण जीवादि सात तत्वों में अयथार्थ, जैसा चाहिए वैसा श्रद्धा नहीं है। झूठी मान्यताएं, खोटी धारणाएं, ये सब के सब मिथ्यात्व के लक्षण है। समझ में आई बात? और इसमें जीव 5 प्रकार के खास मिथ्यात्व में ज्यादा रुचि है उसकी। एक विपरीत, जो परसों बताए थे सारे अर्थ, कल या परसों बताए थे। विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान रूपी मिथ्यात्व। कर्म के उद्देश्य से जो मिथ्या दृष्टि या अश्रद्धा या खोटी मान्यताएं या अंधश्रद्धाएं जो पनपती है, वे सारे के सारे पहले गुणस्थान के लक्षण है, मिथ्यात्व गुणस्थान के लक्षण हैं। ऐसे संसार में मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत है, अनंत नहीं अनंतानंत है। इसमें आचार्य नेमि चंद्राचार्य जी ने जो बात रखी, उन्होंने छठखंडागम में एक ग्रंथ है दिगंबरों का, उसमें के गुणस्थान के बारे में काफी जानकारी है। आचार्य नेमि चंद्राचार्य जी ने कहा, दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व कर्म के उदय के समय होने वाले जीव के परिणाम जो अतत्व अश्रद्धान, श्रद्धानुरूप नहीं, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। वस्तु का जैसे स्वरूप जैसा ऐसा समझते नहीं। जैसे उदाहरण बताऊं, शरीर को जीव मानना, परद्रव्य को मेरा मानना, परद्रव्य, हाँ जी दूर से कोई पूछना चाहता है क्या? हाँ जी। परद्रव्य यानी मेरी आत्मा छोड़कर कर्म हो, कषाय हो, शरीर हो, परिजन हो, धन दौलत हो, मकान, जगत की जितने जिसमें परद्रव्य में गिने जाते हैं, उस परद्रव्यों को मेरा मानना, मैं क्रोध स्वभाव वाला हूँ ऐसा मानना, ये भी मिथ्यात्व है। मैं कषाय स्वभाव वाला नहीं हूँ, शरीर पुद्गल मैं नहीं हूँ, कर्म वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो विशुद्ध चेतना हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं त्रैकालिक शुद्ध हूँ। आत्मा को अगर हम शुद्ध स्वभाव को नहीं जाने, आत्मा के शुद्ध स्वभाव को नहीं जाने तो आप जो भी क्रियाएं करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, वो सब शुद्ध स्वभाव को प्राप्ति में बाधक है। आत्मा अगर शुद्ध स्वभावी नहीं होती तो ये पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता ही भी नहीं पड़ती। आत्मा शुद्ध स्वभावी है, परंतु वर्तमान में वो अशुद्ध हुआ है, तो अशुद्धि की शुद्धि करने के उपाय ज्ञानी जन यहाँ बता रखे हैं कि हम आत्मा का या चेतना का शुद्धिकरण कैसे करें। तो उसका सारी विधि मैंने कुछ पहले भी बताई है, कुछ आगे और भी आएगी वापस में। जैसे उदाहरण बताऊं,
ककड़ी बाजार में लेने गए हैं और ये ककड़ी खराब है, तो ये ककड़ी खराब है कैसे जाना आपने? ककड़ी खराब है ये आपने कैसे जाना? तो अच्छी ककड़ी का ज्ञान था, तब बाजू में जो ककड़ी सड़ी हुई है तब आपने कहा, कारण आपको सही ककड़ी का, अच्छी ककड़ी का ज्ञान आपके पास था, तब आपने कहा कि यहाँ इतनी ककड़ी खराब है। ऐसे ही आत्मा का अगर ज्ञान है तो आत्मा अशुद्ध हुई है ये समझ में आता है, कारण शुद्ध आत्मा की जानकारी आपके पास है। समझ में आ रही है? शुद्ध आत्मा की जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो ये आत्मा अशुद्ध है, ये आप समझ ही नहीं पाओगे। आत्मा अशुद्ध है कब जानोगे? जब शुद्ध आत्मा का, यानी ज्ञान दर्शन वाली आत्मा का ज्ञान अगर आपके पास है तो ही कैसा समझोगे कि आत्मा अशुद्ध हुई है। अशुद्धि का शुद्धिकरण करना है, ये सारी विधियां प्रभु ने इन गुणस्थान के माध्यम से बताई है। समझ में आ रही बात? पूछना है तो पूछो इसमें। समझ में आई ना? जैसे अच्छी ककड़ी का ज्ञान था इसलिए आपने कहा कि यहाँ ककड़ी खराब है, ऐसे ही शुद्ध आत्मा का नॉलेज अगर आपके पास है तो ही आप कह सकते हैं कि वर्तमान में मेरी आत्मा अशुद्ध हुई है। अब आया समझ में? मनोज समझ में आया ना? अच्छी ककड़ी का ज्ञान आपको है तब आप कहेंगे इतनी ककड़ी खराब है। ऐसे ही अशुद्ध आत्मा का अगर आपके पास नॉलेज है, जानकारी है, तो ही आप कह सकते हो कि ये वर्तमान में मेरी आत्मा अशुद्ध है। दर्शन मोह ये क्या कि परद्रव्य में मेरी चेतना छोड़कर पराये द्रव्य में जीव का अहंकार, ममकार यानी मैं और मेरे पना, रूप परिणाम का होना, ये मैं है, ये मेरा है, ये जो जीव के परिणाम है, ये सब मिथ्यात्व है। द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूढ़ता, जो मूढ़ता है उस मूढ़ता का परिणाम होना। द्रव्य कौन है? कि जीव द्रव्य, उसके गुण कौन है? कि ज्ञान दर्शन, और उसकी जो पर्याय यानी जो अवस्था है, इन तीनों के प्रति अवस्था यानी जिसको हम पर्याय कहते हैं, तीनों के प्रति यदि ज्ञान नहीं है तो मूढ़ता है हमारी। जब तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है, तुम आत्मा को शुद्ध करने के लिए निकले हो, तो यह ज्ञान दशा शुद्ध तो नहीं होगी और ज्यादा अशुद्ध होगी। कारण शुद्धिकरण के लिए जो साधन बताए हैं, तत्वार्थ श्रद्धा, ये आपके पास नहीं है। और ये नहीं है तो 3 काल में भी तुम आत्मा का शुद्धिकरण नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास तत्वार्थ श्रद्धान की नितांत आवश्यकता है। और तत्वों के प्रति जो 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रय, संग, निर्जरा, बंधु और मोक्ष, इन 7 तत्वों के प्रति शुद्ध श्रद्धान नहीं है तो तुम कितना ही प्रयत्न कर लो, पुरुषार्थ कर लो, आत्मा का शुद्धिकरण या वितराग मार्ग या मोक्ष मार्ग खिलता नहीं है। समझ में आई? देव गुरु धर्म आप्त पुरुष कौन? तीर्थंकर देव। आप्त आगम और पदार्थ संबंध में अज्ञान का भाव है, पर पदार्थ में ममत्व भाव, एकत्व भाव, भोक्तृत्व है भोक्ता एवं सुख बुद्धि कि पर पदार्थ से, इन पदार्थों से मुझे सुख मिलेगा, ये बुद्धि जो है मलिन बुद्धि है। शरीर को मेरा स्वरूप मानना, शरीर यानी मेरी आत्मा ऐसा मानना, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में या इष्ट अनिष्ट में बुद्धि रखना, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ, सुख दुख के जो वैचारिक धारा है उसको जो मानता है, ये सारा के सारा मिथ्यात्व के लक्षण में जाता है। पंचेंद्रिय विषयों में आनंद मनाना, 5 इंद्रियों से बाहर के जगत के पदार्थों से प्राप्ति में
अनुकूल प्रतिकूलता का अनुभव करना, 5 इंद्रिय विषयों में आनंद बनाना। जैसे कान के लिए जो अच्छा लगता है वो सुनना, आंख से जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसमें आनंद मनाना, नाक से सुरभिगंध दुर्भिगंध आया, सुरभिगंध आया आनंद हुए, दुर्भिगंध आया दुखी हुए। जबान स्वाद ले लेकर खाना, जैसा चाहिए स्वादिष्ट पदार्थ ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ का स्वाद लेना, और स्वादिष्ट पदार्थ नहीं है तो उसका पदार्थ की घृणा करना। पर को स्वयं का मानना, पर कौन, मेरी आत्मा चेतना छोड़कर बाकी सब पर है। पर को स्वयं का मानना, जैसे पड़ोसी के बच्चे को मेरा बच्चा मानना। कभी होगा क्या पड़ोसी का बच्चा आपका होगा? कभी नहीं। पड़ोसी के बच्चे को बेटा कह सकते हैं पर बेटा हो नहीं सकता, वो पड़ोसी का बेटा है। ऐसे ही जो कर्म है वो पुद्गल के लक्ष्य से हुए हैं, जड़ जगत के लक्ष्य से हुए हैं। और पर का कर्ता, पर द्रव्य का कर्ता मानना, कर्ता भोक्ता मानना आदि सभी मिथ्यात्व के लक्षण में ही जाता है। ये सब मिथ्यात्व है, खोटी मान्यता है। तुम्हारा शरीर भी कभी तुम्हारा नहीं हुआ है तो दूर का क्या तुम्हारा होगा? कर्म कभी तुम्हारे हुए नहीं है तो तुम अपने कर्मों को मानते हो, तो कब किसका हुआ? कर्मों में तो सुख दुख की अनुभूतियां हैं, सुख दुख की अनुभूति करना ये भी पर है। हमारे विचार निर्विकल्प हो, नितांत शुद्ध हो, निर्विकल्प यानी जिस विचार में मैं और मेरा के कोई परिणाम नहीं, पर द्रव्य को मेरा मानना ये भी परिणाम नतीत है। अमुक आदमी क्रोधी है, मानी है, माये है, लोभी है आदि सब मानना, ये सब मिथ्यात्व है। या सम्यकत्व के लिए यह गुंजाइश है ही नहीं, तो सम्यकत्व के लक्षण तो आगे गुणस्थान यथा गुणस्थान पुनः आएंगे। भूमिका में इसको पहले हमने बताया हुआ है। तो मिथ्यात्व भाव दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में, यानी दर्शन मोहनीय कर्म का जब उदय होता है तो उस उदय में निमित्त से होने वाले जीव के उस उदय में जब कर्मोदय, उस समय जीव उस कर्मोदय के साथ स्वयं को जोड़कर जो खोटे परिणाम करता है, रागद्वेष करता है, कषाय करता है, मेरेपन के भाव करता है, अनुकूल प्रतिकूलता का अनुभव करता है, और ये सारे श्रद्धा गुण के विकारी परिणाम हैं। विकारी यानी खोटे परिणाम हैं। श्रद्धा गुण वहां नहीं है, ये सब अश्रद्धान तत्व रूप है। ये सारे मिथ्यात्व गुण स्थान में दिखाई देता है, अनुभव होता है, पढ़ने में आ रहा है, समझ में भी आना चाहिए। समझ में आई ये बात? शायद मैं मिथ्यात्व के लक्षण बता रही हूँ, कारण लक्षणों को समझे बिना तुम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। उसके जीव के जो लक्षण है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के जो लक्षण है, उन लक्षणों की जानकारी मैंने अभी आपको दी है। और इन चीजों को जब तक पालते रहोगे तब तक नया संसार और खड़ा होता जाएगा। इन सब को पालते पालते हमारा अनादि बीत गया काल, और न माने आगे और कितना बीतेगा। ये समझ के लो कि जहां मेरी भूल कहाँ हो रही है। हर भूल वर्तमान की है, अतीत अनागत की नहीं। तो वर्तमान में प्रति समय जीव भूल करता जा रहा है और वो भूत में जमा होता जा रहा है। पुनः कर्म उदय में जब आएंगे, स्थिति पूरे होते जब कर्म उदय आएंगे, पुनः वैसे ही परिणाम करोगे। जो ऐसा अनादि विद्या अनंत पता नहीं, शुद्धिकरण वर्तमान का ही है, समझ वर्तमान की है। वो अपनेपन की जो जानकारियां है वो वर्तमान में मिलती है। मिथ्यात्व के सारे लक्षण, लगभग लक्षण हमने आपके सामने है, और जब तक ये लक्षण हमारे भीतर में है तब तक हम सम्यक दर्शन की ओर नहीं जा सकते। मिथ्या धारणाओं से भरे हुए हैं हम लोग,
तो जरा भी मिथ्यात्व की गुंजाइश नहीं है मोक्ष मार्ग में, वितराग मार्ग में। अब जीव के साथ मिथ्यात्व का काल क्या है? प्रत्येक जीव को अनादि काल से अनादि, जिसके आदि नहीं है, अनादि काल से ये मिथ्यात्व का काल हमारे पास अभी भी है। वर्तमान में जितने भी सिद्ध भगवान थे वे भूतकाल में मिटाकर, उन मिथ्यात्व को मिटाकर रत्नत्रय के साधना के बल से सिद्ध बुद्ध हुए हैं। रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अनंत सिद्ध जो भी हुए हैं वे सभी भूतकाल में मिथ्यात्वीस थे, पर उन्होंने अपने भव में, मनुष्य भव में उन्होंने सारे ये मिथ्यात्व के परिणामों को खत्म करते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र को पाला। और इन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिपूर्णता यानी पूर्ण शुद्ध होना, उसी का नाम सिद्ध है, बुद्ध है। इस मिथ्यात्व गुण स्थान में वे भी थे। नए अपराध किए बिना ही अनादिकाल से विपरीत सावधानी रहा जीव चाहता है उसे समूल नष्ट कर दूं। अपने अपराध को जान गया। जीव का अपराध क्या है? मिथ्यात्व के लक्षणों को पाल के रखना, मिथ्या कर्म करना, खोटी धारणाएं करना, खोटी मान्यताएं मानना। जीव का यही अपराध है, पर जीव में अपराधियों अभी भी स्वयं को स्वीकार नहीं है। बोलने में हम कुछ भी बोल सकते, पर जीव को अभी भी स्वीकार नहीं है कि मैं मिथ्यात्वी हूँ। भले ही हम कितना ही कह दे, कुछ भी कह ले, मिथ्यात्वी हूँ। इसको मैं मिथ्यात्वी जानने के लिए सारे लक्षण आपके सामने हमने रखे हैं। इसमें से एक भी लक्षण अगर आपके पास है तो आप सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि ही है। पर आदमी को, हर व्यक्ति को अपनी भूल समझ में नहीं आती, और जिस दिन आप अपनी भूल को कबूल करके इन लक्षणों को खत्म करने का पुरुषार्थ करोगे, उसी दिन आपका नया जन्म समझो, बीज समझो उसको। एक माँ की कोख से जन्म हुआ है और दूसरा गुरु के चरणों में यह नया जन्म हो रहा है। तो अपने अपराध को समझे बिना आप अपराध मुक्त हो नहीं सकते। हमें अपनी भूल समझ में नहीं आ रही है, अपराध समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा है, और मिथ्यात्व के सारे लक्षणों को पाल कर रखा है, तो अनादि का अंत जल्दी नहीं होना है। अगर अनादि का अंत करना चाहिए, सारी कंडीशनें हैं उसमें कि मेरे पास अनादि का अंत करने के लिए 3 ही साधन है। अनादि के जन्म मरण का, आचार गति का अंत करने के लिए हमारे पास 3 ही साधन हैं, और वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, और यही साधन, 3 साधन हमें साध्य की ओर यानी मोक्ष मार्ग की ओर ले जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनादिकाल से विपरीत श्रद्धा, खोटी विपरीत मान्यताएं हैं, रहा है। जीव चाहता तो इसे समूल नष्ट कर सकता था। खोटी मान्यता का त्याग करना मनुष्य के हाथ में था, और आज भी मनुष्य के हाथ में है कि वो मिथ्यात्व से मुक्त होने का पुरुषार्थ करे, पर वो अभी स्वीकार नहीं कर रहा है। कहीं बाहर का आकर्षण ज्यादा है जीव को, पर द्रव्य का आकर्षण ज्यादा है, पर द्रव्य में रमने की आदत ज्यादा है। इंद्रिय विषयों में रमण करने की भी आदत खोटी है अनादि की, और जब तक ये आदतें नहीं जाती और ऐसा पुरुषार्थ, इन आदतों को नष्ट करने का अगर पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तब तक ज्ञानी कहते हैं तुम अनादि का अंत करने का और अनंत खड़ा हो रहा है। प्रति समय 7-8 कर्मों का बंध, और इसमें मोहनीय कर्म का बंध ज्यादा है, तीव्र है। देखे जाए तो वेदनीय कर्म के
वेदनीय कर्म के बहुत सारे बंधे हुए हैं प्रकृति। वेदनीय कर्म के सबसे ज्यादा परमाणु वेदनीय कर्म का है, पर सबसे दुखी करने वाला मोहनीय कर्म है। वो गरिष्ठ आहार है, एक रडायड़ दूध और एक साधो दूध फर्क है। तो रडायड़ दूध में गरिष्ठता है, ऐसा मोहनीय कर्म भले उसकी प्रकृतियां कम है, पर सबसे ज्यादा खतरनाक ये दर्शन मोहनीय है। सबसे ज्यादा गरिष्ठ ये कर्म है जो जीव को सत्य असत्य का विवेक नहीं होने देता। सत्य क्या है असत्य क्या है जानने में भी आए तो भी त्याग होने का, त्याग करने का पुरुषार्थ जीव को जा हो नहीं रहा है। अनादि के संस्कार इतने भयानक है, उनको चाहे तो जीव मिटा सकता है, पर वो आदत जो पड़ी वो आदत जाती नहीं जल्दी। जब किसी को गुटके की आदत लगे तो उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। लगने में भले देरी लग रही है, पर एक बार लग जाए तो वो छूटे नहीं आदत है। ऐसे ही ये मिथ्यात्व की आदत, खोटी आदत अनादि से, आज से नहीं अनादि से पाल रखी है। पुनः ये मनुष्य जन्म आपको प्राप्त है, तो इस मनुष्य जन्म में थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करता हुआ जीव सम्यक दर्शन की ओर जा सकता है। पर जब तक हमारी नकारात्मक सोच है और हम उसी के साथ चल रहे हैं और जिनसे सुख मिलता है ऐसे साधन इकट्ठा किए हैं, कुछ भी काम के नहीं है। तुम्हारा साधन तुम्हारे पास है, तुम्हारी चेतना में है, बाह्य साधन नहीं। बाह्य साधनों में मात्र 3 दंड है, देवजंत, गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म। ये 3 साधन, बाहर के 3 साधन और मोक्ष मार्ग के 3 साधन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इनसे ही जीव का कल्याण होने की पूर्ण संभावना है। आगे चलकर भेद विज्ञान, जीव और शरीर का भेद नहीं जानता। जैसे श्रीमद् रायचंद जी ने अपने आत्म सिद्धि में कहा है, भाष्य देखा ध्यासती आत्मा देख समान, परते बनने भिन्न छे जेम असीने म्यान। तलवार और तलवार रखने की जो म्यान है, म्यान में तलवार है पर तलवार म्यान नहीं और म्यान तलवार नहीं है। ऐसे ही शरीर में आत्मा है, आत्मा शरीर नहीं। आत्मा शरीर नहीं, चेतना शरीर नहीं, शरीर में है। जब तक देख और चेतना का भिन्नपना तुम्हारे ज्ञान में नहीं आता, तब तक भेद विज्ञान, विज्ञान बोल तो विशेष ज्ञान, भेद विज्ञान अगर आपके ज्ञान में नहीं आता है, तब तक ये मोह कर्म तुम्हें परेशान तो करना ही है। तुम स्वयं परेशान हो और स्वयं के विचारों से, स्वयं के सोच से ही आप परेशान हो रखे हो। तुम्हें कोई दूसरा परेशान नहीं करा, आपकी अज्ञानता, आपका मिथ्यात्व ही आपको परेशान कर रहा है। तो ये दोनों भिन्न हैं। तो कैसे है कि दोनों के लक्षण अलग अलग है। चेतना के लक्षण ज्ञान दर्शन है, चैतन्यता है, और शरीर का लक्षण वर्ण गंध रस स्पर्श है। दोनों के लक्षण अलग है, दोनों भेद है। पर हमने शरीर को ही अगर चेतना या जीव मानना है, ये हमारा मिथ्यात्व है। शरीर जीव नहीं है, शरीर में जीव है। जेम असीने म्यान, भाष्य देगा ध्यासती आत्मा देह समान, परते बनने भिन्न छे प्रगट लक्षणे जान। दोनों के लक्षण अलग है। जैसे नमक और शक्कर भिन्न है, एक नहीं। दिखने में एक दिखती है, एक नहीं है। पर नमक खारा है और शक्कर मीठी है। दोनों के लक्षण से ही पदार्थ का ज्ञान होता है। तो जीव का लक्षण है चेतना या उपयोग, और शरीर का लक्षण है
वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, जड़ता दिखाई देता है। ये हमारा शरीर पुद्गल है, पुद्गल का पिंड है। अनंत अनंत कार्बन वर्गणाओं के नीचे दबी हुई मेरी चेतना है और ये पुनः शरीर का आवरण है। तो दोनों के लक्षण अलग है, शरीर अलग है। ये पक्की धारणा करो, जीव अलग है और शरीर अलग है। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, शरीर उद्गल द्रव्य है। और अब आगे आएंगे मिथ्यात्व के दो भेद जो कल बताया था हमने, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। इसकी भी जानकारी हमने पूरी दे दी थी, पुनः एक बार पढ़ूं, अलग ढंग से है। ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व वितरागी सर्वज्ञ उहित उपदेश देने सच्चे देव छोड़कर अन्य मोही, जो मोह में डूबे है, मोही है, रागी है, देसी है, देव देवियों को सच्चे देव मानना, ये ग्रहित मिथ्या। सत्य शास्त्र को विपरीत शास्त्र मानना, इन्हें हितकारी आगमों को, अध्यात्म को हितकारी नहीं समझना, उनकी पूजा भक्ति करना, सन्नी पंचेंद्रिय जीव ग्रहित मिथ्या दृष्टि होवे। सन्नी पंचेंद्रिय तथा जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है वह नियम से उसके पास अग्रहित मिथ्या दृष्टि भी है। ग्रहित में जो अभी बताई सारी बातें बाहर की, वो धारणा करे वो ग्रहित मिथ्यात्व है, और जिसके पास ग्रहित मिथ्यात्व है नियम से उसके पास अग्रहित मिथ्यात्व भी है। तो ये अग्रहित मिथ्या दृष्टि क्या है? जो जन्म से मरण तक साथ है, जो अपने निकट है, उस शरीर को मेरा मानना, शरीर को आत्मा मानना, जिससे आत्म अनुभव नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, बिना किसी के उपदेश धारणा बने कि शरीर मेरा है। किसी को कहना नहीं पड़ता, बोल ये शरीर मेरा है, ये शरीर, हर जीव समझ रहा ये शरीर मेरा है और इसको मैंने अपना माना है। ये अग्रहित शरीर तेरा, ये तेरा शरीर, ऐसी धारणा किसी ने करी नहीं है। ये मेरी स्वयं की निज की ही धारणा है। एकेंद्र से असन्नी पंचेंद्र तक के मिथ्या दृष्टि अग्रहित होवे, ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं। कौन? ये एकेंद्र से असन्नी पंचेंद्र तक जीव, वो सब है एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असन्नी पंचेंद्रिय, इसके पास मात्र अग्रहित मिथ्या दृष्टि होवे, ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं है। अब आगे चले, मिथ्यात्व के वेद पुण्य भाव से धर्म मानना, पुण्य से पुण्य को धर्म मानना। पुण्य धर्म नहीं है, पुण्याश्रव है, वो बंध का कारण है। पुण्य भी, जब पुण्य भी बांधता है तो पुण्य क्यों करना? कि पाप से मुक्त होने के लिए पुण्य करना है, पाप से मुक्त होने के लिए और अशुभ से मुक्त होने के लिए तथा शुभ का बंध होने के लिए। शुभ कौन है? कि पुण्य शुभ है और पाप अशुभ है। मैं दोनों से ही परे हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। तो अशुभ शुभ से तो शुभ बांधता है, तो शुभ क्यों करना, पुण्य क्यों करना? 9 प्रकार के जो पुण्य बता वो क्यों करना? इसलिए करना कि पाप से छूटने के लिए, पाप परिणामों से छूटने के लिए प्रभु ने या साधु संत पुण्य का उपदेश देवे। मूल में घाटा नहीं पड़े, हम पुण्य बंद करें ताकि अगले मनुष्य जन्म अगर आवे तो उसके लिए हमारे लिए बड़ी सुविधा देता है। पुण्य 8 गुणों की बात वो रख रहा है। तो ये है पुण्य भाव में धर्म मानना। कर्म उदय को जीव की जो अवस्थाएं हुए उसको अपनी मानना। कर्म उदय है, जो जो अवस्थाएं जीव की हो रही है, अच्छी है या बुरी है, उस अवस्था को मेरा मानना। ज्ञानी जन कहते ये मिथ्यात्व है। आप जीव है, मैं पर जीव को मार सकता या बचा सकता है। आप न तो पर जीव को मारने वाले हो न बचाने वाले। हर जीव अपने आयुष्य से बचा हुआ है। हर जीव अपनी उम्र लेकर आया, अपनी उम्र के अनुसार जीता है।
तो मैं किसी को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, ये अहंकार के परिणाम है। ज्ञानी जन ये मिथ्यात्व के भेद में डाल रहे हैं। हमने अहंकार को बहुत पन पे रखे है, खूब पन पाया है उसको, तो सारे मिथ्यात्व है। देव गुरु मेरा कल्याण करेंगे, ये मान्यता। देव गुरु हमारा कल्याण नहीं करेंगे, पर देव गुरु धर्म कल्याण का मार्ग बताते हैं। इसलिए हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए आदर्श है, जो कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, धर्म का मार्ग बता रहे हैं। मग्ग दयाणम धम्म दयाणम, ये जो बता रहे हैं, इसलिए वे हमारे लिए महान उपकारी है। परंतु देव गुरु धर्म मेरा कल्याण करेंगे, ये खोटी मान्यता है। ज्ञानी इसे भी मिथ्यात्व में रखा है। संसार के पदार्थ में अच्छे बुरे के भाव करना, ये अच्छा है ये बुरा है, ये हमारी विचारधारा है। अच्छा बुरा भाव करना, अच्छे बुरे के भाव करना, ज्ञानी इसको भी मिथ्यात्व कह रहे हैं। सोना है, सोने के भाव बढ़ गए हैं, किसने बढ़ाए? हमने बढ़ाए। सोने ने स्वयं ने थोड़ी अपने भाव बढ़ाए, चांदी ने स्वयं ने थोड़ी अपनी कीमत बढ़ाई है। कि सोना चांदी की कीमत बढ़ाने वाला मनुष्य है। तो ये अच्छे बुरे के सारी जो कल्पनाएं हमने की है वो भी मिथ्यात्व है। निज ज्ञायक, मैं ज्ञायक स्वभाव वाला है, जानने वाला हूँ मैं ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ। सिर्फ मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है। हम ज्ञायक भाव में रहे, अच्छे बुरे के परिणाम से दूर रहे, और मैं ज्ञायक स्वभाव, यानी मैं जानने वाला हूँ। किसी पर द्रव्य को मेरा अपना मानना, किसी पर द्रव्य को निकट से निकट भी है, कर्म को भी मेरा मानना, ये मिथ्यात्व है। मेरा तो सिर्फ ज्ञायक स्वभाव है, यानी जानने वाला स्वभाव है। मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ। यहाँ तक ये बात सही है कि यह मिथ्यात्व नहीं है, पर बाकी हर द्रव्य को मेरा मानकर, अपने स्वभाव को भूलकर पर भाव का परिणाम हमारे जो भीतर में आया है, वे सारा का सारा मिथ्यात्व में ही जान जाता है। समझ में आई बात? बताओ जल्दी, समझ में आई? सोनो, ऊपर समझ में आई है? हाँ, अब प्रथम गुण स्थान में, अब नए टॉपिक पर चल रही हूँ आगे। प्रथम गुण स्थान में 3 प्रकार के जीव है। कितने? 3। और वे 3 प्रकार के जो जीव हैं, अनादि अपज्यवस्या, जिसके मिथ्यात्व की आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, ये है अभवी जीव। जो मिथ्यात्व अनादि अनंत जिसके पास रहेगा, अभवी, यानी जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। उस संसार में 4 गति में फिरते ही रहेंगे, कभी पाप में, कभी पुण्य में, कभी पाप में, कभी पुण्य में। ऐसे अनादि, जिसकी आदि नहीं, अपज्यवस्या, आदि भी नहीं और जिसका अंत नहीं है। पहले गुणस्थान में 3 प्रकार के जीव की बात कर रही हूँ। एक है अनादि अपज्यवस्या, जिस मिथ्यात्व की न आदि है न अंत है, ये अभवी जीव के दृष्टि से बता रहे हैं। अभवी जीव जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा, वो कभी मुक्त नहीं होगा संसार से। जैसे बांझ बाई के समान पुत्र प्राप्ति की योग्यता नहीं है। बांझरी बाई है, पुत्र प्राप्ति की योग्यता नहीं। पति है, पत्नी भी है, पर पुत्र की प्राप्ति नहीं। ऐसे सब कुछ है उसके पास, पर मोक्ष जाने की योग्यता उसमें नहीं है अभवी में। पर अभवी जीव में अभव्यत्व गुण होता है, जिसका कोई चिन्ह काल में भविष्य नहीं है। दूसरा है साधी सपज्यवस्या, जिसके मिथ्यात्व की आदि भी है पर अंत भी है। परिवाही समय जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता हुआ पुनः आ गया है मिथ्यात्व में, और वो सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के बाद जिस समय उसको मिथ्यात्व आया है, वो उसकी आदि मिथ्यात्व की पहला कनेक्शन टूट गया है। और अब ये जिसकी आदि है सम्यक दर्शन की, और जिसके अंत भी है, वो है साधी सपज्यवस्या। पड़ीवाई सहने, पड़ीवाई ने नीचे गुरे परिणाम, सम्यक के परिणाम थे पर मिथ्या दृष्टि में आ गया, उसके अपेक्षा अनादि सपज्यवस्या।
जिस जीव के मिथ्यात्व के आदि नहीं पर अंत है भवि के अपेक्षा भव्य जीव जो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा और मोक्ष जाएगा। आई समझ में? सादी सपंचवस्या अनादि सपंचवस्या जिस जीव के मिथ्यात्व के आदि नहीं पर अंत है भवि जीव के अपेक्षा अनादि अपंचवस्या जिसके आदि भी नहीं और अंत भी नहीं वो अभवी और दुर्भवी इसके भी मिथ्यात्व की वो अनादि से अनंत रहेगा। में हो जाए हाँ जी, कल 5 प्रश्न दिए थे, किसने लिखे हैं? किसी ने लिखे है क्या उत्तर? अरे हंसिका ही बैठी हुई है। हाँ, 5 प्रश्न और मैंने आज भेजे थे, उसके जवाब आपने लिखे क्या? नहीं, हाँ नहीं, ये तो शांतिलाल जी संचेती क्लास में है क्या? शांतिलाल जी संचेती, हाँ आप दो उत्तर 5 प्रश्नों के, फिर मैं चेक करती हूँ उसको। 1 मिनट मेरे को। हाँ, पहला प्रश्न क्या है? हाँ, क्या लिखे आपने? शांतिलाल जी बीच में कोई बोलना नहीं बाकी। द्रव्य कितने हैं? जी, द्रव्य 6 है। द्रव्य किसे कहते हैं कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य 6 है, उसके नाम लिखो। क्या उत्तर लिखा? नाम क्या लिखा आपने? बीच में दूसरा नहीं बोलना, जिनको पूछा वही बोले। बोलो शांतिलाल साहब। हाँ अब बोलो, कौन? अनीता जी बात बोल रही है। हाँ, जो बोलना चाहते बोलो जल्दी। द्रव्य के नाम जो अभी बोल रहा था कौन है? क्रम से बोलो। हाँ, क्रम से बोलो, क्रम से बोलो। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, यस। हाँ, काल द्रव्य, उद्गल और जीव, ये द्रव्य 6 है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य 6। आश्रव किसे कहते हैं? अब बोलो उर्मिला जी। उर्मिला जी, आश्रव किसे कहते? उत्तर लिखे क्या? हाँ, कर्मों के आने के मार्ग को आश्रव कहते हैं। उसके भेद कौन से है? आश्रव के भेद सोनू, आश्रव के भेद। हाँ, पापाश्रव और पुण्याश्रव। आश्रव के 2 भेद है। पापाश्रव यानी पाप का बंधा, पाप का जल आ रहा है, कर्म जल, और पुण्याश्रव पुण्य का कर्म जल आ रहा है। ये 2 भेद है। उसको अशुभ और शुभ ये भी कहते हैं, अशुभाश्रव, शुभाश्रव। और उससे ज्यादा बेटर शहर भाषा में कहे तो पाप करो।